आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदा मदन देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। ये जो है आत्म तत्व कैसा है? आसीनो दूरम व्रजति, बैठा है फिर भी दूर चला जाता है। और शयानो याति सर्वतः, सोया हुआ हो फिर भी सब जगह पे चलते रहता है वो। तम मदामदम देवम, कितना सुंदर शब्द इस्तेमाल किया। वो देव कैसा है? आत्मदेव कैसा है? मदामदम, मद अमदम। मद मतलब ऐश्वर्य, लेकिन उससे भी जिसको मद अहंकार नहीं आता, मद से भी जिसको मद नहीं आता, संपत्ति है, शक्ति है, सब कुछ है उसके पास, फिर भी वो उन्मत्त नहीं होता, ऐसे ये आत्मा को मदन्यः कह ज्ञातुम अर्हति। यमराज कहते हैं मेरे सिवा और कौन जान सकता है उसको। आत्मा ऐसी है। इस आत्मा को जब जानते हैं, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अनवस्थेषु शरीरेषु अशरीरम, ये आत्मा कैसा है? अनवस्थेषु, जिसकी कोई अवस्था नहीं, मतलब जो स्थिर रहने वाले नहीं है, जो हमेशा रहने वाले नहीं है, ऐसे शरीर में जो रहा है। लेकिन कैसे रहा है? अशरीरम, शरीर रहित है। आत्मा शरीर में रहता है लेकिन उसका अपना कोई शरीर नहीं है। He stays in the forms but he himself is formless. आप कहोगे कैसे संभव है ये? है, उदाहरण दूं। हवा सभी आकारों में रहती है लेकिन हवा का अपना कोई आकार है? इवन जल तत्व देखो, कोई भी लिक्विड, पानी का आकार कौन सा? जिस पात्र में आपने रखा है वैसा। पानी का अपना कोई आकार ही नहीं है। तो जैसे जल तत्व है, जैसे वायु है, वैसे ही आत्मा है। आत्मा रहता है सब शरीरों में लेकिन उसका अपना कोई शरीर नहीं। और उसका अपना कोई शरीर नहीं है इसीलिए तो सब शरीरों में रह सकता है। पानी का अपना कोई आकार नहीं है इसीलिए तो वो सब आकारों में रह सकता है। अध्यात्म के रहस्य को समझे। अगर पानी अपना आकार बना लेता, दृष्टांत, बर्फ है तो पानी ही लेकिन सॉलिडिफाई हो गया, उसने अपना आकार बना लिया, अब वो सब आकारों में नहीं रह सकता। अब वो स्ट्रॉ में नहीं जा सकता, बर्फ बन गया ना। पानी था तो वो स्ट्रॉ में भी चला गया लेकिन बर्फ बना नहीं रह सकता। बड़ा बर्फ बना तो छोटे पात्र में नहीं रह सकता। जो निराकार है वही सब आकारों में रह सकता है। जिसकी अपनी कोई अपेक्षा नहीं है वही सबका अपना बन सकता है। जो अपनी अपेक्षा, जो अपना एजेंडा लेकर बैठा है तो कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा उसका। मैं ये चाहता हूं, दूसरा, फिर जो यही चाहने वाले लोग हैं वो आएंगे लेकिन दूसरा कहेगा मैं ये नहीं चाहता हूं, तो फिर तू अलग हो गया। मतांतर शुरू हुए। जिसका अपना कोई मत नहीं है वही सबका हो सकता है और सब उसके मत वाले हो सकते हैं। दृष्टांत है ना वो महापुरुष कौन? एक नौका जा रही थी नदी में, दूसरे भी सब लोग थे, ये महापुरुष भी बैठा था। बीच नदी में जहां पहुंचे वहां पूर आने लगा, पानी बढ़ने लगा, नौका हिलने डुलने लगी। नाविक ने कह दिया अरे पूर आ रहा है, और छोटा सा कोई छेद हो गया नौका के अंदर, हो गया तो उससे अंदर से पानी आने लगा।
नाविक ने कहा, अरे पानी बाहर निकालो, पानी बाहर निकालो, नहीं तो नौका डूब जाएगी। तो सब लोग अपने खोबा थी भरी भरी दोनों हाथों से भर भर के वो पानी बाहर निकाल रहे हैं। एक महात्मा थे, वो कमंडल से पानी नदी में से लेकर डाल रहे हैं अंदर। सबने कहा, अरे पागल, बंद करो। कहते नहीं, यही होगा, ऐसे ही करेंगे। हम लोगों ने कहा कि अभी इस समय इसके साथ झगड़ने का टाइम नहीं है, वो अकेला डाल रहा है, कोई चिंता नहीं, हम तो 50 लोग हैं, बाकी के सब बाहर निकालेंगे। निकालने में लगे। नाविक कुशल था, कुछ करते हुए उसने नौका को किनारे तक पहुंचा दिया। और बिल्कुल अब किनारे में पानी कम भी था, अभी तो अब कोई पूर्व के असर होने वाला नहीं था, डूबने की कोई शक्यता नहीं थी, अब संभावना नहीं थी। किनारे पर पहुंच गए। नाविक ने कह दिया, अब कोई चिंता की जरूरत नहीं, हम किनारे पर पहुंच गए हैं, शांति से बैठो। नाविक ने कहा, अब चिंता की जरूरत नहीं है। तो महात्मा जी ने, जो नाव में जल था वो भर भर के, कमंडल से भर के नदी में वापस डालने लगे। लोग कहते हैं, पागल, जब भीतर का पानी बाहर निकालना था तब तो बाहर का पानी अंदर डाल रहा था, और अब कोई चिंता की बात नहीं, अब तो ये नाव डूबने वाली है नहीं, नाविक ने कह दिया, तो तुम अंदर का पानी बाहर निकाल रहे हो, क्या फायदा, क्या करते क्यों हो ये सब। साधु महात्मा ने बहुत सुंदर कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं कुछ उल्टा कर रहा हूं, नहीं, उल्टा तो तुम कर रहे थे, मैं तो ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला रहा था। जब बीच नदी में ये नाविक ने कहा कि डूब रही है नौका, तो मैंने सोची अगर प्रभु की यही इच्छा है कि नौका को डूब जाए तो हम मदद कर देते हैं, थोड़ा पानी मैं भी डालूं अंदर ताकि जल्दी डूबे। अगर भगवान की यही इच्छा है कि नौका को डूबना है तो ईश्वर की इच्छा के साथ हम मिला दें अपनी इच्छा को। लेकिन अब जब किनारे पहुंच ही गए हैं तो लगता है कि ईश्वर की इच्छा नहीं है ये नौका डूबे, तो अब पानी बाहर निकाल रहे हैं। तो हम ये करते हैं जो भगवान चाहते हैं, आप ये करते हो जो भगवान से विरुद्ध। अगर नौका को डूबना है, आप कितना ही उछालोगे पानी, नौका डूबेगी। अगर ये निश्चित है कि ये नौका डूबनी है, चाहे कितना भी तुम प्रयत्न करो, प्रभु की अगर इच्छा है कि इस नौका को डूबना है तो डूबेगी। तो थोड़ी जल्दी ही डूब जाए ना, फिर भगवान को उतनी मेहनत कम, हम 2 कमंडल डाल दें यहां पर। लेकिन अब जब भगवान ने तय किया है कि इस नौका को नहीं डुबाना है, तो हम उसकी इच्छा के साथ। भक्त यह होता है जो ईश्वर के साथ अपनी इच्छा को मिला दे। क्या आश्चर्य है कि संसारी लोग भक्त को पागल समझे, क्योंकि संसार होता ही यही है कि भगवान की इच्छा से अलग अपनी इच्छा। इस दुनिया में अपनी इच्छा जैसा कुछ होता ही नहीं, जो भी होता है परमात्मा की इच्छा होती, और उसका जो स्वीकार कर सके। मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, कुछ नहीं होता। जे गमे जगत गुरु देव जगदीश ने, ते तणो खर खरो फोक करवो, आपणो चिंतव्यो अर्थ काई नवसरे। अगर हम चाहते और ऐसा होता, तो नरसिंह मेहता कितना सुंदर कहते हैं, एक एक घर के ऊपर ध्वजा फिरती, मतलब इतने सब हो जाते, महल पर एक एक सब हो जाए। इच्छा तो जो ईश्वर की होती है उसे पहचाने। शरीर के भीतर रहा हुआ ये जो अशरीर है और उसके साथ जो मिल जाए, वही आत्मा तत्व को पहचान पाता है, वही उसका साक्षात्कार कर सकता है। महानतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। यह विभु मतलब सर्वव्यापी, ऐसे आत्मानम परमात्मा को मत्वा जानकर धीर व्यक्ति, मत्वा धीरो न शोचति, वह किसी भी
कारण से शोक नहीं करता है। नचिकेता ने पूछा होगा, यमराज आपकी बात सही है, दूसरी वल्ली भी पूरी होने आई, लेकिन अभी तक आपने बता नहीं कि आत्मा मिलेगी कैसे, आत्मा की अनुभूति कैसे हो, कैसे मिलते। मुझे तो ये पाना है ना कि आत्मा कब मिलेगी, इसके लिए मैं अधीरा हो रहा हूं। यमराज कहते हैं 23वें मंत्र में, एक एक चरण लें। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। नचिकेता तू ये समझ रहा है कि मेरी बातें सुनकर तुझे आत्मा का दर्शन हो जाएगा? नायमात्मा प्रवचने न लभ्य, ये आत्मा प्रवचनों से नहीं मिलता। सीधी बात है। कई बार कथाओं में मैंने भी ये मंत्र उद्धृत किया है, विशेष करके चतुश्लोकी भागवत समझाते हुए कि आत्मा प्रवचनों से नहीं मिलता। न मेधया, बहुत बुद्धि होगी तो मिल जाएगा, नहीं। कई बार तो ऐसा लगता है कि बुद्धि ही आत्म प्राप्ति में विघ्न रूप बनती। अब बहु डाया बहु रखड़े, सीधे लोग तुरंत पहुंच जाते, बहुत होते हैं ना। न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनकर भी आत्मा नहीं मिलती। यहां इस गद्दी पर जो लोग बैठते हैं ना, उनके लिए यमराज कहते हैं प्रवचन करने से आत्मा नहीं मिलती, और सामने जो बैठे हैं उनके लिए कहते हैं न बहुना श्रुते, न बहुत सुनकर भी आत्मा नहीं मिलती। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं, भागवत की कथाओं में हजारों लोगों के सामने कहा है कि कभी ऐसे भ्रम में मत रहना कि सुन लिया तो भगवान मिल गए। नहीं, सुनने के बाद कुछ करना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा। केवल सुनने से मिल गया नहीं। न बहुना श्रुतेन, तो क्या ये आवश्यक नहीं है? प्रवचन करना, बुद्धि, ये श्रवण करना आवश्यक है। क्या होता है? ये सब करने से यमे एव ईश वृणुते, आत्मा मिलती किसको है? यम एव एष वृणुते, जिसको यह आत्मा वर्ण करता है। आत्मा तय करता है कि मुझे किसको मिलना है, किसके सामने अपना प्रदर्शन करना है। तस्तेन लभ्य, वो ही उसी को मिलता है आत्मा। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुंस, ऐसे तो अशरीरी है, लेकिन उस व्यक्ति के सामने आत्मा अपने तनुम का लिटरल अर्थ होता है शरीर, लेकिन यहां पर अर्थ है अपने यथार्थ स्वरूप को विवृणुते, प्रकट कर देता है। प्रयत्न से प्रभु नहीं मिलते, कृपा से मिलते हैं। ईश्वर तय करता है, परमात्मा तय करता है कि किसके सामने मुझे उपस्थित होना है। द अल्टीमेट चॉइस इज हिज। इस मंत्र में दो बातें हैं। मानव सामर्थ्य की मर्यादा बताई है, लेकिन साथ में ही प्रभु कृपा की आशा का स्वीकार हुआ है। ईश्वर आत्मतत्व प्रयत्न साध्य नहीं है। मैं यहां अब जब ये कठोपनिषद के प्रवचन में जहां भी ईश्वर प्रभु ये शब्द कहूं, तो वो आत्मा के रूप में समझना, परमात्मा के रूप में कह रहा हूं। ये जो परमात्मा है वो प्रयत्न साध्य नहीं है। कुछ किया इससे मिल जाएगा, नहीं, करने से नहीं मिलता।
कृपा से मिलता है। लेकिन इसका अर्थ कोई ये ना समझे कि करना व्यर्थ है, करना बेकार है, करना अनावश्यक है, ऐसा ना समझे। करना तो पड़ेगा, प्रवचन करने भी पड़ेंगे, सुनने भी पड़ेंगे, बुद्धि का प्रयोग भी करना पड़ेगा, सत्कर्म भी करना, ये सब करना पड़ेगा। क्यों? ताकि उसकी कृपा प्राप्त हो। यू हैव टू क्वालिफाई फॉर कृपा। फिर से कहूं, कृपा ये अधिकार नहीं है, और जो अधिकार नहीं है उसी को तो कृपा कहते हैं ना। इतनी माला मैंने जप दी, चलो प्रभु आ जाओ। इतने तप किए, चलो आ जाओ। श्रावण महीने में 1.5 फीट की दाढ़ी हो गई, चलो आ जाओ। ये तो अधिकार बन गया, अधिकार नहीं। और इसीलिए अध्यात्म आप देखोगे कुछ लोगों को बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है, और कई लोग जन्म जन्मांतर तक प्रयत्न करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। कृपा है, केवल उसकी मर्जी। मुझे एक दृष्टांत बड़ा प्यारा लगता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है ये दृष्टांत, कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए संसार में 3 मार्ग प्रचलित हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे पास न तो ज्ञान है, न कोई ऐसे कर्म है, न कोई ऐसी भक्ति भी मैंने की है, तो फिर मुझ पर प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे, मुझे प्रभु कैसे प्राप्त होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं वो कृपा का मार्ग है, बस उसकी कृपा हो और मुझे मिल जाए। दृष्टांत गोस्वामी जी ये देते हैं कि समझ लीजिए आप बाजार में से जा रहे हैं और किसी हलवाई की दुकान आती है, मिठाई की दुकान, इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयां सजी हुई हैं वहां अलमारियों में। इच्छा होती है आपको कि ये मिठाई खानी है। एक रास्ता तो वो है कि दुकानदार आपका पहचानदार, परिचित हो, तो बड़ा आसान है, दुकान में चले जाओ, हेलो कैसे हो, जय राम जी की, वो भी कहेगा जय राम जी की, आओ आओ आओ। और चूंकि परिचय है, मित्र है आपका, वो जानते हैं आप, उसको भी पता है, अरे आपको ये हलवा बहुत अच्छा लगता है ना, देखो फ्रेश बना हुआ है, लो, मिल गया। ज्ञान मार्ग, परिचय। दूसरा रास्ता है आपकी जेब में पैसे हैं, अधिकार से जाइए दुकान में, पूछिए हलवा का क्या दाम है, वो बताएगा 200 रुपए किलो, 100 रुपए निकाल के दिए, आधा किलो दो हलवा खाओ। कर्म मार्ग है, आपके कर्म ऐसे हैं। तीसरा एक रास्ता है, दुकानदार के पास जाओ, उसे कहो भाई कोई काम है तेरे वहां मैं कर सकूं, दूध को हिलाना गर्म होते समय, या कोई टेबल साफ करना, कोई प्लेट मांजना, बर्तन धोना, काम है, दिन भर करूंगा तुम जो बताओगे काम, और शाम को पगार में और कुछ नहीं चाहिए, बस वो 1 किलो हलवा दे देना, बहुत अच्छा लगता है। सेवा के बदले में मेवा, भक्ति मार्ग है, सेवा करो उसकी, प्रभु प्रसन्न हो जाएगा, दे दे। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये 3 मार्ग ईश्वर को प्राप्त करने के जो संसार में प्रचलित हैं आमतौर पर। गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन न तो मेरा दुकानदार से परिचय है, न मेरे पास जेब में पैसे हैं, और न ही कोई सेवा का सामर्थ्य, ऐसा भी नहीं कह सकता कि ये आता है, कुछ नहीं आता मुझे, न मंत्रम नो तंत्रम, कुछ नहीं आता, तो क्या मिठाई नहीं मिलेगी? वो स्वामी जी कहते हैं और एक रास्ता है। क्या? बस मिठाई की दुकान के सामने उस दुकानदार को देखते हुए खड़े रह जाओ, बस 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा,
न जाने कब उसकी दृष्टि पड़ जाए और उसके हृदय में राम बैठे और वो कहे, अरे कब से खड़े हो, इधर आओ, मिठाई चाहिए? जी बाबूजी। लो। तो लो, न परिचय था, न पैसे थे, न कोई सेवा की, दुकानदार को इच्छा हो गई और आपको दे दिया, मिल गया। गोस्वामी जी कहते हैं ये कृपा मार्ग है। अब उसमें देखो कृपा का अधिकार होती, वो तो उसके मन में आना चाहिए। कभी आधे घंटे में उसके मन में इच्छा हो जाए, किसी को 5 घंटे में हो जाए, उसकी इच्छा, मालिक वो है, केवल खड़े रहना है बस। तुलसीदास जी कहते हैं हम प्रभु के सामने ऐसे खड़े हैं बस। न ज्ञान, न कर्म, न भक्ति, केवल कृपा की प्रतीक्षा, और वो करता है। यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः, वो तय करता है, उसके साथ में प्रकट हो जाए। इसके लिए मैं कथाओं में एक और दृष्टांत भी देता हूं। युवक युवती सम्मेलन होते हैं ना हर कम्युनिटी में, विवाह योग्य युवक युवतियों के। अब 23-24 साल की कोई कन्या है जो ब्याह करना चाहती है, उत्सुकता है कि मन पसंद पति चाहिए, तो ऐसे सम्मेलन में वो रजिस्टर कराती है, अपना नाम दर्ज कराती है। पता है कि इतवार की सुबह 9 बजे इस हॉल में पहुंचना है। 15 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देती, कपड़े सिलवा के आती है, थोड़ा डाइटिंग शुरू करती है, 2 किलो कम हो जाए तो अच्छा है, एक आध टायर निकल जाए। 15 दिन, 1 महीने पहले से उसकी तैयारियां शुरू होती, मेहंदी लगाई, जो भी करते होंगे मुझे पता नहीं क्या करते हैं। अगली रात को बाल में तेल डाला या मेहंदी वो डाली, दूसरी सुबह उठ के शैम्पू किया, ये सब कपड़े थे। 6:30-7 बजे तैयार हुई। मामा कहती चलो जल्दी, अब जाओ जल्दी, पहुंच नहीं पाओगी, लेट हो जाओगी, ये हो जाएगा, फिर आगे बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ये नहीं, हाँ जाती हूँ ना, ये बदला, ऐसा नहीं, ये ऐसे रखूं, स्टाइल ये करूं, पेंटिंग किया। अब ये सब करके वहां पहुंची, एंट्रेंस पे नंबर मिला 28 नंबर, स्टेज पे गई, आई मिस सो एंड सो, मेरा ये अपेक्षा ऐसी। और दूसरे जब लड़के जाते हैं वो भी देखती। अब उसको पसंद आ गया कोई 14 नंबर का लड़का, लगता है कि अच्छा है सब तरह से। बाद में जब एक दूसरे से मिलना होता है तो वो चाहती है कि वो लड़का देखे उसके सामने। वो भी जब स्टेज पे जाके कहती है तो वो नोटिस कराना चाहती है कि ये मेरी तरफ ये करे। ऐसा तो नहीं कर सकती ना कि 14 नंबर का लड़का जैसे स्टेज से उतरा नीचे, ए तू पसंद है चल, वो कहेगा लेकिन तू मुझे पसंद नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है, देख 1 महीने से 3 किलो वजन कम किया है तेरे लिए, ये कपड़े सिलवाए, ये बाल में शैम्पू किया, ये सब कलर लगाया, और तू कहता है नहीं है पसंद। हो सकती है ऐसी जबरदस्ती? नहीं हो सकती। ये सब करना पड़ेगा, डाइटिंग करना पड़ेगा, बाल में शैम्पू करना पड़ेगा, कलर लगाने पड़ेंगे, अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कोई देखे। फिर पसंद करना तो वो उसके हाथ में है। वो जब अब बिल्कुल डाइटिंग भी नहीं करेगी, उल्टा 1 महीने में 2 किलो और बढ़ाएगी, कपड़े ठीक से नहीं पहनेगी, ये सब नहीं, तो कोई देखेगा ही नहीं उसके सामने। मिलने की बात तो बाद में रही। तो ये सब करना आवश्यक है, लेकिन वो अधिकार नहीं बन जाता। ठीक इसी तरह अध्यात्म पथ में
ज्ञान, कर्म, भक्ति, वैराग्य ये सब आवश्यक है। प्रवचन करने हैं, सुनने हैं, मेधावी चाहिए, बुद्धि, सब कुछ चाहिए, लेकिन उससे मिल गया कि मत समझो। नहीं तो कल शाम को बड़ी उघराणियों शुरू थी जैसे भगवान पास, आखू कठोपनिषद, अब आ जाओ चलो। नहीं, तो ये मंत्र में दोनों को समझना, मनुष्य के प्रयत्न का या तो मनुष्य के सामर्थ्य की मर्यादा और ईश कृपा की अनिवार्यता। हमें वैश्य वृणुते तेन लभ्य। और इसलिए जिन जिन लोगों ने आत्म तत्व का अनुभव किया उन्होंने कभी अपने कर्तव्य की बात नहीं की, अन्य गुरु की कृपा, प्रभु की कृपा, बस उनके आशीर्वाद से। जिन्होंने भी सही उपलब्धि की है उन्होंने हमेशा यश दूसरे को दिया, ईश्वर को दिया। और जब कोई व्यक्ति अपनी बात करे तो समझना इसने पाया ही नहीं। वैष्णव नथी थयो तो रे सिद्ध गुमान मखू में, पाया ही नहीं अभी तक। जिसने भी पाया है वो हमेशा कृपा की बात करता है, प्रभु की कृपा। ना विरतो दुश्चरितान् ना शांतो ना समाहितः ना शांत मनसो वापि प्रज्ञाने नैवमाप्नुयात्। ये सत पदार्थ या आत्म तत्व किसको नहीं मिलता, ये बता दिया 24वें मंत्र में, 4 बातें बताई किसको नहीं मिलता। ये सत पदार्थ या आत्म तत्व, नावीरतो दुश्चरितान, जो दुराचरण से रुका नहीं है, दुश्चरितात अविरतः न आपनुयात। दुराचरण से जो रुका, कितने सुंदर शब्द प्रयोग, दुराचरण किया होगा, गलती हो सकती है, उपनिषदकार स्वयं यमराज एक्सेप्ट करते हैं कि गलती हो सकती है, गलती की वो गुनाह नहीं है, गलती है वो पता चलने के बाद करते रहे वो गुनाह है। जब पता चला कि ये गलत है तब तो रुक जाओ, रुका नहीं। सुबह जो दुर्योधन की बात की ना, रुका ही नहीं। आगे जो कहा वीत शोक, इसलिए यमराज ये नहीं कहेंगे कि जिसने गलती की है, गलती की होगी, अतीत हो गया, पास्ट हो गया, शोक से मुक्त हो जाओ, फॉरगेट अबाउट इट, लेकिन रुक गए अब। ना विरतो दुश्चरितान, जो दुराचरण से रुका नहीं है। दूसरी बात, न अशांतः, जो भीतर से शांत नहीं हुआ है उसको भी आत्म तत्व नहीं मिलेगा। आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है आंतरिक शांति। अशांतस्य कुतः सुखम, आंतरिक शांति। तीसरी बात कही, ना समाहितः, मन और इंद्रिय जिसके काबू में नहीं है, जिसके अंकुश में नहीं है, वो आत्म तत्व नहीं पा सकता। जो इंद्रियों का गुलाम है, मन का गुलाम, मन के नचाने पर जो नाचता है, वो आत्म तत्व को क्या पाएगा। समाहित होना पड़ता है। और चौथी बात कही, ना शांत मानसो वापि, जिसका मानस शांत हो, जिसका चित्त स्थिर हो जाए। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। कमरे में हवा न हो उस समय दिया कैसे स्थिर जलता है, उसकी लौ कैसे स्थिर होती है। इसका चित्त ऐसा स्थिर, उसी को आत्म तत्व का। जब तक ये चित्त की स्थिरता प्राप्त नहीं हुई, आत्म तत्व प्राप्त नहीं होगा। प्रज्ञाने नैव माप्नुया, ये एनम प्रज्ञानम, मतलब ये आत्म तत्व
नैवम आपनुयात, नहीं ही मिलेगा, न एवं आपनुयात, नहीं ही मिलेगा, जकार है एव, नहीं ही मिलेगा उसको। पहले तो ये करो भाई। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदन मृत्युर्यस्योपसेनं च मृत्योर्यस्योपसेनं च उपसेनं क इत्था वेद यत्र सः। बहुत लाक्षणिक रूप से बात कही। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे ओदनः भवतः। प्रलय काल के समय ब्राह्मण क्षत्रिय सब उसके ओदन बन जाते हैं। ओदन भोजन बन जाते हैं जिसके। और मृत्युर्यस्योपसेनं, मृत्यु जिसका उपसेचन बनता है, मतलब सबका संहार करने वाला जो मृत्यु है वह तो जिसके लिए उपसेचन, उपसेचन वाली चटनी अचार, वो बन जाता है। क इत्था वेद यत्र स, ऐसे परमेश्वर तत्व को, इत्था वो जैसा है वैसा यथार्थ कौन जान सकता है। क वेद। अब ये संसार में जो अलग अलग गतिविधियां हैं, ब्रह्म क्षत्रिय जो कहा ना, मनुष्य की वृत्तियों के लक्षण हैं। अलग अलग वृत्ति के लोग रहते हैं। प्रभावी है कोई, कोई शांत है, कोई ज्ञानी है, कोई नहीं है, कोई शक्तिमान है, अलग 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 प्रकार के। सारे अंत में तो उसके द्रंष्ट्रा कराला निचते मुखानी। भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन विश्वरूप का दर्शन करते समय कहता है, प्रभु ये सारे लोग जैसे आपके मुख में आ रहे हैं। और कई योद्धाओं को मैंने समझा था, अरे ये तो बहुत बड़ा योद्धा है, वो तो दांत में छोतरा क्यों अटकाए। प्रभु आपके विराट स्वरूप में ऐसे दांतों में फंसे हुए हैं, कोई गिनती ही नहीं इन लोगों की। और मृत्यु जो सबको डराता है वो उपसेचन है, चटनी। ऐसे भगवान को कौन पहचान पाता है। प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली को वंदन करें। तीसरी वल्ली का आरंभ, पहला मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेतः पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेतः। सुकृतस्य लोके, यमराज वर्णन करते हैं, नचिकेता यह सुकृत का लोक क्या है? शरीर। कितना सुंदर शब्द शरीर के लिए प्रयोग किया, सुकृत लोक। ये शरीर क्या है? सत्कर्म करने की जगह है, सुकृत लोक है, पुण्य करने का स्थान है ये शरीर। तो इस शरीर में परमे परार्धे, परम ब्रह्म, परब्रह्म के निवास स्थान, उत्तम निवास स्थान परार्ध है। ऐसे गुहाम प्रविष्टौ, हृदय रूपी गुहा में रहता हुआ, रह करके, छिप करके, प्रविष्टौ छिप करके, ऋतम पिबन्तौ सत्य का पान करने वाले, ऋत सत्य, एन इटर्नल ट्रुथ, उसका पान करें। वेदों में ऋत की बड़ी महिमा है, ऋत, उसका पान करने वाले कौन है? अब देखिए संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से पिबन्तौ, प्रविष्टौ, वो दो के लिए है। तौ द्वौ भूत सर्गो लोके, इसमें दो,
दो हैं, कौन है? और वो भी कैसे? छाया तपौ ब्रह्म विदो वदंती। ये जो दो हैं भिन्न हैं, कैसे हैं? छाया तपौ, धूप और छांव की तरह भिन्न है, अलग है वो। ऐसे ब्रह्म विदा वदंती, ब्रह्म को जानने वाले लोग कहते हैं। च ये त्रिनाचिकेता पंचाग्नयो, जिन्होंने ये 3 बार नाचिकेत अग्नि की उपासना की है वो भी, और पंचाग्नय मतलब गृहस्थी, अध्यात्मवादी और गृहस्थी, वे लोग भी वदंती, यही कहते हैं। इसे थोड़ा समझे, ये आत्मा कैसी है, आत्म तत्व कैसा है? सुकृतस्य लोके, सत्कर्म करने का लोक मतलब इस शरीर में, और वो भी हृदय की गुफा में रहता हुआ सत्य का पान करता है। ऋतम पिबंतौ, ऐसा ही आत्मा। लेकिन दो अलग हैं। ये दो कौन? जीवात्मा और परमात्मा। कैसे अलग हैं? छाया तपौ, धूप और छांव की तरह अलग है। ऐसा सब लोग कहते हैं, ब्रह्मविद भी कहते हैं और गृहस्थी भी कहते हैं। इस मंत्र के बारे में बड़ी गलत फहमियां हुई है। याद रखना, वेदांत का प्रधान सूर है अद्वैत, लेकिन बाद में जो द्वैतवादी आए उन्होंने क्या कहा कि जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। वेदांत का प्रधान सूर श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म एव न अपरः। जीव ही ब्रह्म है, न अपर, अलग नहीं है, दूसरा नहीं है। भगवान भी स्वयं कहते हैं ममैवांशो जीवलोके, ये जीवलोक में जो भी है वो मम एव अंशः, मेरा ही अंश है, तो अलग है ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तत्वमसि श्वेतकेतो, हे श्वेतकेतो तत्वम असि, वो तू ही है, देयर इज नो डिफरेंस। तो बार बार ये बात जब कही गई अद्वैत अद्वैत अद्वैत, नॉन ड्युअलिटी, लेकिन जो द्वैतवादी आए उन्होंने कहा गलत बात है, देखो जीवात्मा और परमात्मा अलग है, निकालो। कठोपनिषद की पहले अध्याय के 3री वल्ली का पहला मंत्र क्या कहा? छाया तपौ, अलग हैं दोनों, छाया और तप मतलब ताप की तरह, उजाले और अंधेरे की तरह, धूप और छांव की तरह अलग है दोनों। और एक मंत्र भी उनको मिल गया ऐसे मुंडकोपनिषद में, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है वो भी, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्यन्नश्नन्नयो नन्यो अभिचाकशीति। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। ओहो, गौतम भाई आओ। सयुजा सखाया, गौतमश्च शशिश्च। संस्कृत भाषा के बड़े विद्वान, न केवल गुजरात लेकिन समग्र भारत जिस पर गौरव ले सकता है, ऐसे डॉक्टर गौतम भाई पटेल हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्लीज कम। गौतम भाई आओ भाई। और यूं तो डॉक्टर हैं लेकिन कई लोगों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराकर शिव तत्व के समीप ले गए हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर शशिकांत। 16 વાર ગયા છે, 17મી વાર જવાના છે, કોઈને જવું હોય તો। न्यू जर्सी में रहते हैं अमेरिका के, लेकिन बड़ी अच्छी तरह से यात्रा कराते हैं। तो पहला तो मंत्र ये
कठोपनिषद की प्रथम वल्ली के 3रे अध्याय का प्रथम मंत्र, ऋतम पिबंतौ प्रविष्टौ द्वौ जीवात्मा परमात्मा च। द्वैतवादी कहते हैं ये दो अलग हैं, छाया तपौ, धूप और छांव की तरह। और दूसरा ये मुंडकोपनिषद का मंत्र, द्वा सुपर्णा सयुजा सखा। दो प्रतीक ऐसा है उसमें कि पीपल के एक वृक्ष के ऊपर तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्यन अश्नन्यो अभिचाकशी। पीपल के एक वृक्ष के ऊपर दो पंछी बैठे हैं, एक पंछी नीची डाली पर है, दूसरा पंछी ऊपर की डाली पर है। नीचे वाली डाली पर बैठा हुआ पंछी खाता है, पीता है, सब करता है, लेकिन ऊपर की डाली पर बैठा हुआ पंछी कुछ नहीं करता, केवल अभिचाकशीति, केवल देखते रहता है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, केवल देखते रहता है बस। तो नीचे की डाली पर बैठा हुआ पंछी वो जीवात्मा, ऊपर की डाली पर बैठा हुआ पंछी परमात्मा है। दोनों अश्वत्थ, ये पीपल का जो वृक्ष है, ऊर्ध्व मूल अधशाखम, अथवा आगे आकर कठोपनिषद में कहे एषत्स्वत्थो सनातन, सनातन जो अश्वत्थ, इसके ऊपर बैठे हैं। गलती हो रही। वेदांत का मुख्य सूर द्वैतवाद नहीं है, वेदांत का जो प्रधान सूर है वो अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद में द्वैत का अस्वीकार नहीं है। अगर अस्वीकार होता तो अद्वैत बोलते ही नहीं, एकत्व ही बोल देते ना। अद्वैत, नॉन ड्युअलिटी, मतलब ड्युअलिटी है लेकिन दिखाई पड़ती है ड्युअलिटी, हकीकत में नहीं है, यह समझाने के लिए अद्वैत शब्द का प्रयोग किया। व्यावहारिक रूप में, प्रपंच के रूप में ड्युअलिटी का स्वीकार करना ही पड़ेगा। उपनिषद का बोध करने के लिए भी जब बैठे हैं तो गुरु और शिष्य, ये ड्युअलिटी स्वीकार करनी पड़ेगी। गुरु ज्ञानी है, शिष्य अज्ञानी है, तो अज्ञानी ज्ञानी के प्राप्त ये छाया तपो अज्ञानी ज्ञानी, ये सब विरोधाभास स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन वह विरोधाभास व्यावहारिक है। वो विरोधाभास कब तक रहेगा? जब तक इसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तब तक। जिस क्षण इसने ज्ञान प्राप्त कर दिया तो वो भी ज्ञानी बन गया। तो द्वैत था जब तक अज्ञानी था, लेकिन ज्ञान प्राप्त कर लिया अब अद्वैत, दोनों समान हो गए। अब अंतर कहां रहा, डिफरेंस कहां रहा? उपास्य उपासक, इस रूप में ब्रह्म और जीव का द्वैत भाव व्यावहारिक है। आप भगवान की पूजा करते हो और आप पूजा करने वाले हो, वो पूज्य है, आप पूजक हैं, वो द्वैत है व्यवहार में। लेकिन देवो भूत्वा यजेत देवम, पूजा क्यों कर रहे हैं? कि धीरे 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 वो स्थिति में पहुंचे कि उसके साथ एक हो जाए, कोई अंतर रहे ही नहीं। देखिए वास्तविकता क्या थी? शुरुआत में हम परमात्मा में ही थे, जीव और ईश्वर एक ही था, क्योंकि ममैव अंशो जीव, लोग उसका अंश है, और अंश है यही सिद्ध करता है कि अंशी में थे, तभी तो अंश हुए। अंश में से, अंशी में से अलग हुए अंश बनकर, और पूरी यात्रा संपन्न करके वापस अंशी में जाकर मिलना है। तो उसमें थे और उसमें ही जाकर मिलना है, तो बीच में जो अलग हुए वो क्या है? वो प्रपंच है, वो माया है, वो टेम्पररी है। ऐसी बात है जैसे समंदर में एक जल का बिंदु था, पहले उसमें है, वर्षों से, जब से है वो तब से उसी में है। सूर्य की गर्मी से वो बाष्पीभूत हुआ, बाष्प बन के ऊपर गया, कहीं किसी बादल में जुड़ गया, घूमता रहा, बादल घने हुए, ठंडी हुई, पवन चला, बादल बरसा, न जाने ये बूंद किसी पर्वत पर गिरी,
लेकिन वहां से निकलती हुई छोटे छोटे झरने बन गए, वो छोटे झरने जाके नदी में मिले, छोटी नदी जाके बड़ी नदी हुई, बड़ी नदी जाके और बड़ी नदी से मिली, और अंत में जाकर के ये बूंद नदी के साथ में फिर जाके समंदर में मिल गई। तो कोई प्राप्ति कर ली उसने, वहीं का तो था, वहीं से निकला था, ये बूंद वहीं से निकली थी। तो ये पूरी दुनिया घूम कर आई, वो वही तो माया, वही संसार की यात्रा, और जहां थी वहां जाकर मिल गई। ऐसे जीवात्मा परमात्मा से निकला, 84 लाख फेरे, और भाग्यशाली हो तो बार बार किए, लेकिन अंत में वहां जाना ही होगा और उसी में जाकर मिलोगे। अद्वैत वेदांत का द्वैत प्रपंच व्यावहारिक है, मायामय है, अद्वैत ही पारमार्थिक सत्य है। लेकिन ये आत्मा ऐसा करता है। यह सेतुरीजानानक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतं शकेमहि। ये नाचिकेत अग्नि यज्ञ करने वालों के लिए, ये जो दुख रूपी समुद्र है उसको तितीर्षा नाम, तैरने के लिए, संसार समंदर को पार करने वालों के लिए सेतु रूप है। सेतु इजाना नाम, इजाना नाम मतलब यज्ञ करने वालों के लिए, ये दुख के समंदर में से पार जाने के लिए सेतु स्वरूप है नाचिकेत अग्नि। और जो अभयम अक्षरम परम ब्रह्म शकेमहि, जो अभयत्व है, अभय है, अक्षर है, ऐसे ब्रह्म तत्व को पाने के लिए हम शक्तिमान बने, ये संकल्प किया है। तो फिर ये संसार की जो माया है, ये प्रपंच है, व्यवहार है, कैसे चलता है? बड़े सुंदर दृष्टांत के साथ यमराजा बताते हैं हमें। तीसरा मंत्र और चाहे तो चौथा, तीसरा और चौथा दोनों साथ में ले लें। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्याहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम् भुक्तेत्याहुर्मनीषिणः। आत्मा क्या है? रथी न है, रथ का मालिक है। आत्मा रथी है। शरीरम रथमेव तु, शरीर ये रथ है, वाहन है शरीर। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, बुद्धि सारथी है, रथ चलाने के लिए बैठा है, बैठी है बुद्धि। मनः प्रग्रहमेव च, मन प्रग्रह लगाम है, और वो प्रकृष्टेन ग्रहति, अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए लगाम को। इंद्रियाणि हयान्याहुः, इंद्रियां जो है वह घोड़े हैं। विषयांस्तेषु गोचरान, ये घोड़े चरते कहां हैं? विषयों में। चलने का जो मार्ग है, उनका घूमने का जो मार्ग है, वो इंद्रिय विषय है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम,
भोक्तेत्याहुः मनीषिणः। मनीषिणः मतलब जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि शरीर, इंद्रिय और मन के साथ रहने वाला यह आत्मा इति भोक्ता। सीधा सीधा रास्ता हो, विदेशों में तो रखते हैं ना, क्रूजिंग पर रख देते हैं, क्रूजिंग स्पीड पर, स्ट्रेट हाईवे है तो चलते रहो। शशकांत भाई चलते रहो, टर्न पाइक पे जा रहे हो चलते रहो क्रूजिंग स्पीड पे, सारथी रिलैक्स्ड होता है। लेकिन जैसे ही रास्ता उबड़ खाबड़ होने लगा, ट्रैफिक बढ़ने लगा, ज्यादा कर्व्स आते हैं, मुड़ना आता है, तब सारथी सावधान हो जाना चाहिए। ठीक इसी तरह जीवन में जब परिस्थिति सब अनुकूल हो जाए, होती हो, तब बुद्धि थोड़ी रिलैक्स्ड होगी, चलेगा। लेकिन विपरीत संजोग आ जाए तब बुद्धि सावधान हो जानी चाहिए, अलर्ट हो जानी चाहिए। सच पूछो तो बुद्धि की सात्विकता और बुद्धि की शक्ति ही वही है कि समस्या के समय वो सावधान हो जाए। समस्या विमोचन शक्ति बुद्धि। अगर वो समस्या के समय मार्ग न निकाल पाई, वो बुद्धि किस काम की? बुद्धि है ही नहीं फिर। बुद्धि ऐसी। मन भी लगाम जो है, सीधा रास्ता हो, सरल रास्ता हो तो ऐसे बाजू में पड़ा रहे। देखा होगा आपने, बैलों की भी जो लगाम होती है ना, किसान बाजू में बांध देता है क्योंकि सीधा रास्ता है, हाथ में भी नहीं रखता, कभी कभी चलते रहेंगे बैल। लेकिन समस्या हो तो लगाम भी कड़क हो जानी चाहिए, घोड़े की जो लगाम। अच्छी परिस्थिति में आपका मन थोड़ा रिलैक्स्ड हो, रंजन प्रवृत्ति करे, चलेगा। लेकिन समस्या की जब स्थिति आ जाए तब मन पर संयम पहले पा लेना बहुत आवश्यक है। मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्याहु। इंद्रियां घोड़े हैं। ये भगवद गीता में हयान्याहु है, यहां कठोपनिषद में हयानाहु। पाणिनि के पूर्व का और पाणिनि के बाद का व्याकरण गौतम भाई बताएं। हयानी और हयान वेद में। इंद्रियां जो है वो घोड़े हैं। विषयांस्तेषु, इंद्रियां आपके घोड़े, रथ को चलाने की साधन है। वो शरीर रूपी रथ को चलाने की। आंख कुछ देखेगी तो शरीर वहां जाएगा, कान कुछ सुनेंगे तो शरीर वहां जाएगा, त्वगेंद्रिय कोई स्पर्श करेगी तो शरीर, ये कुछ मूवमेंट जो होती है वो इंद्रियों में होती है। दौड़ने की शक्ति भी तो इंद्रियों के पास है, मन सहित सब इंद्रियां। विषयांस्तेषु गोचरान, विषयों में चलती है वो, ऑब्जेक्ट्स में चलती है। लेकिन भोक्ता जो है, विषय पाए भी अल्टीमेटली किसको पहुंचता है? आत्मा को। यस्त्व विज्ञानवान भावत भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे। लेकिन जिसने अपने इंद्रियों पर संयम नहीं किया और जिसकी अविज्ञानवान अयुक्तेन मनसा भवति यह सदा, जो हमेशा अविज्ञानवान, जिसकी विवेकहीन बुद्धि है और
मन कैसा है? अयुक्तेन मनसा, कंट्रोल में नहीं है जिसका मन, क्या स्थिति होती है? तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि, उसकी इंद्रियां भी वश में नहीं रहती। बुद्धि में विवेक नहीं है और मन में संयम नहीं है, उसकी इंद्रियां रूपी घोड़े भी कंट्रोल में नहीं रहते। और क्या होता है फिर? दुष्टाश्वा इव सारथे, सारथे दुष्टाश्वा, दुष्ट अश्व, बिगड़े हुए अश्व, निरंकुश अश्व की तरह वो स्थिति हो जाती है। और क्या करते हैं पता है आपको? अश्व जब दुष्ट हो जाता है, तब घोड़ा जब तूफानी हो जाता है ना, तो सबसे पहले वो सारथी को फेंकता है नीचे, उसके अस्वार को ही फेंकता है। बाद दूसरे को नुकसान तो बाद में करेगा, पहले जो ऊपर बैठा है उसको ही फेंकता है। ऐसे इंद्रियां जब अनकंट्रोल्ड हो गई तो याद रखना, वो पहला आक्रमण बुद्धि पर करेंगी, बुद्धि को फेंकेगी पहले। दुष्टाश्वाइव सारथे। लेकिन इसका ही एग्जैक्ट कॉन्ट्रडिक्शन छठे मंत्र में बताया, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे। जो व्यक्ति विज्ञानवान है, विवेक युक्त है बुद्धि उसकी, और युक्तेन मनसा, कंट्रोल है जिसका माइंड, उसकी इंद्रियां कैसी होती? वश में रहती है। सदश्वा इव सारथे, ट्रेन्ड हॉर्स की तरह, स्वाधीन घोड़े की तरह। ये सब मंत्रों में बात ये बता रहे हैं कि इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, ये चार को जिसने अंकुश में करके रखा है और आत्मा के आधिपत्य को न केवल समझा है लेकिन अनुभव किया है, एस्टैब्लिश किया है, वो ही व्यक्ति परमात्मा तत्व को जान पाता है। मृत्यु के बाद आत्मा की गति अगर जाननी होगी तो पहले उसको कंट्रोल तो करो। वही अगर ना हो पाएगा तो कैसे जान पाओगे कहां जाता है वो? यस्त्र विज्ञानवान भवत्यमनस्क सदा शुचि न स तत्पदमाप्नोति संसारम चादिगच्छति। जिसने अपने बुद्धि को विवेकहीन रखा है, मन को वश में नहीं किया, हमेशा अपवित्र रहता है, वह मनुष्य उस परम पद को पा नहीं सकता। बार बार संसारम चादिगच्छति, बार बार वो संसार में ही भटकते रहता है। लेकिन जिसने बुद्धि को विवेकशील की 8वें मंत्र में यमराज बताते हैं चित्त पर संयम किया और हमेशा जो पवित्र आचरण करता है, सतु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते, वो उस पद पे पाता है जहां पर पहुंच के भूयो न जायते, भूया मतलब बार बार वो जन्म वहां से नहीं आता। विज्ञान सारथिर यस्तु मनः प्रग्रवहान नरः सोध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम। विवेकशील बुद्धि रूपी सारथी है जिसका, और जिसने मन को वश में करके रखा है, वह अध्वन पारमाप्नोति, यह संसार रूपी मार्ग के पार चला जाता है। तद्विष्णो परमं पदम, वही भगवान विष्णु का, परब्रह्म का परम पद है। और 10वें मंत्र में कहा इंद्रियेभ्यः परायर्थ अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः। यही मंत्र, यही श्लोक भगवद गीता में भी है। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। कई बार इस
श्लोक की भगवद गीता के माध्यम से चर्चा की है। इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर जो है, इसलिए फिर से कहूं, आधुनिक विज्ञानवाद की जो मर्यादा है कि बुद्धि की पकड़ में आत्मा आनी चाहिए, नहीं आएगी। अगर वो पकड़ के बैठोगे तो आत्मा कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो यह बुद्धे परतस्तु, बुद्धि के जो पार है उसको आप कैसे पकड़ पाओगे। समझ लीजिए आंख 100 मीटर देख सकती है, तो आंख की इतनी मर्यादा है कि वो 100 मीटर तक देख सकती है। विजिबिलिटी एयरक्राफ्ट में जो कहते हैं, इतनी विजिबिलिटी है, अब उसके पार नहीं देख सकती। तो 100 मीटर के बाहर जो खड़ा होगा, 101 मीटर की दूरी पर खड़ा है, स्वाभाविक है हम नहीं देख पाएंगे उसको। और चूंकि हम नहीं देख पाते, इसलिए कहना नहीं है वो मूर्खता है। यह स्वीकार करना चाहिए कि मेरी विजिबिलिटी के बाहर है वो, दैट इज बियॉन्ड मी। तो ऐसे आत्मा बुद्धि के पार है, बुद्धि पकड़ नहीं पाएगी, विषय ही अलग है। वो अत्यंत महान ऐसी ये आत्मा है। रुके, कल प्रातः काल आकर के इस आत्मा की गति के बारे में जो चिंतन चल रहा है आगे बढ़ाएंगे। शांति पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।